देश के ना। अच्छा, सबसे पहले इस बारे में देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। अगर उनको महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ उसके मन में सवाल है, लीडर ऑफ अपोजिशन के मन में, तो ये परंपरा और प्रथा रही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन अपने डेलीगेशन के साथ राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृहमंत्री से मिलते हैं। वो अपनी बात रखते हैं, मुख्यमंत्री उनकी बात सुन लेते हैं। बाद में अगर आपको राष्ट्रपति के पास जाना है, यूनाइटेड नेशन में जाना है, सिक्योरिटी काउंसिल में जाना है अंतर्राष्ट्रीय, तो आप जा सकते हो। लेकिन जो भी कुछ हो गया तो दिल्ली में भागते हैं, वहाँ के होम मिनिस्टर से मिलेंगे, वहाँ के होम सेक्रेटरी से मिलेंगे। ये क्या तमाशा लगाया है लोगों ने। महाराष्ट्र में एक चुनी हुई सरकार है और पूरी बहुमत वाली सरकार है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हो? डेमोक्रेसी खतरे में है। लीडर ऑफ अपोजिशन वो जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में जो स्थिति पैदा हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की पैदा करने की कोशिश हो रही है, उनके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रतिपक्ष जवाबदार है। तो हम कैसे चुप बैठेंगे? हमारे शिव सैनिक है, बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक है। आपने देखा होगा, युवा आए थे और बूढ़ी एक आपने देखी होगी हमारी अजीबाई, हाँ 80 साल की, हाँ चंद्रकांता अजी, चंद्रभागा। तो ये सब लोग सड़क पर उतरे थे ना। और देखो, मैंने कल भी कहा था और ये उद्धव जी की भी राय है, ये सत्ता बित्ता हमारे लिए कुछ नहीं है। आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन शिवसेना रहेगी। तो ये धमकियाँ देना, देख लेंगे, दिल्ली में जाएंगे, होम सेक्रेटरी को मिलेंगे, राष्ट्रपति जी को मिलेंगे। हाँ, मिल लीजिए भाई, मिल लीजिए। शिवसेना की तुलना औरंगजेब से की है, इसलिए आप एमआईएम के साथ और हिंदू ओबीसी के साथ अलायंस कर रहे हो, छुपा अलायंस। मैंने कहा ना, उनको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये उनकी निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है। 2.5 साल से वो सब लोग फ्रस्ट्रेशन में है और 25 साल फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे महाराष्ट्र में। आप देख लीजिए। खाने के लिए ये सब किया जा रहा है, जिस तरह से कभी मोहित कंबोज, कभी देखो, ये जो नाम है ना, ये चिंतित लोगों का नाम मत लेना। भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़े हमसे। ये बाहर के जो तट्टू है ना भाड़े के, उनको सामने लेकर हमसे मत लड़िए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये महाराष्ट्र है। इसी महाराष्ट्र ने, जिस औरंगजेब का नाम जो ले रहे हैं ना, ये इसी महाराष्ट्र में 20 फुट नीचे इस जमीन में औरंगजेब को आपने गाड़ा है। ये उनको मालूम है, तो हमें मत सिखाए। हमें मालूम है क्या करना और क्या नहीं करना है। सामने आकर लड़िए। किसी के शिखंडी के आड़ में आकर हम पर वार मत कीजिए। वो शिखंडी भी जाएगा और आप भी जाएंगे। ये महाभारत का युद्ध का इतिहास पढ़ लीजिए आप। उसका तो टॉयलेट घोटाला तो चल रहा है, आ जाएगा अभी। लेकिन युवक प्रतिष्ठान जो एक एनजीओ चला रहे हैं, और एनजीओ के आड़ में जो डोनर्स हैं उनके, जो पैसा जमा कर रहा हो करोड़ों रुपया, उसके डोनर्स की लिस्ट जल्दी ही मैं जारी करूंगा। उसने धमकियां देकर, ईडी की धमकियां देकर, सीबीआई की धमकियां देकर कैसे कैसे लोगों से पैसा जमा किया है बड़ी मात्रा में, वो भी सामने आ जाएगा। अब वहां से बोलेगा कागज किधर है? आप अपने कागज खुद देख लीजिए भाई, डोनर्स के। और जो लिस्ट आपने चैरिटी कमिश्नर को दे दी है ना डोनर्स की, वो भी एक बार उसके ऊपर नजर डालिए, तो आपको पता चलेगा आपने किसी किसी लोगों से एक्सट्रॉशन किया है ईडी का धमकियां देकर। आ जाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ मुंबई में है, आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। प्रधानमंत्री हमारे हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार सम्मान उनको मिला है। हम बहुत खुश है, आनंद है। देश के प्रधानमंत्री है, उनका स्वागत होना चाहिए मुंबई में। देखो, अगर कोई ऐसा गुनाह किया है जिसके बारे में लोगों के मन में एक चीड़ है, एक संताप, रोष है, आईएनएस विक्रांत का घोटाला इन लोगों को बहुत ही
डिस्टर्ब करने वाला घोटाला है। लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत के नाम पर, लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत सेव के नाम पर, देश को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर जनता सड़क पर उतरी है और 2 पत्थर मारे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द होने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। ऐसे गुनहगारों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की भी यही राय रही हमेशा। जो देशद्रोही है, जो गुनहगार है, जनता उसको माफ़ नहीं करेगी। फिर भी पुलिस ने कल कंट्रोल किया है ठीक तरह से। महाराष्ट्र की जनता ऐसे गुनहगारों को माफ़ नहीं करेगी, मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात, INS विक्रांत घोटाला करने वाला जो आरोपी है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसका जो कोई युवक प्रतिष्ठान है, युवक प्रतिष्ठान के पूरे अकाउंट्स चेक करने चाहिए। चैरिटी कमिश्नर के पास जो हिसाब किताब दिया है ना, उनके डोनर्स कौन है, इसने उनको पैसा अब तक दिया है, और वो डोनर्स का कैरेक्टर क्या है। उसमें से बहुत से डोनर्स, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ अभी जल्दी ही, बहुत से डोनर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। उनके पास से युवक प्रतिष्ठान के लिए लाखों करोड़ों रुपए लिया गया है किरीट सोमैया की उस ट्रस्ट को। आप किरीट सोमैया पूछेगा कागज कहाँ है, तो कागज तो आपके पास ही है। मैं आपको 10 नाम बताऊंगा कि ये कंपनी से आपने पैसा लिया है और आपने उससे धमकाकर पैसा लिया है ईडी एक्शन के नाम पर, जो कि जितू नवलानी का है, जो EOW जांच कर रहे। वही केस युवक प्रतिष्ठान के बारे में किरीट सोमैया की है, और किरीट सोमैया अगर ज़्यादा बोलेगा तो उनके मुंह में मैं कागज डाल दूंगा। वो सेंट्रल का Z+ सिक्योरिटी, ये भी एक घोटाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको Z+ सिक्योरिटी और Y+ सिक्योरिटी दे रही है ना, वो तो ही देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी घोटाला है। जैसे हाईकोर्ट में मैंने कहा ना दिलासा घोटाला चल रहा है, वैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे देश में एक सिक्योरिटी घोटाला चल रहा है। जो भी व्यक्ति ममता बनर्जी के खिलाफ बात करेगा, वहाँ के सरकार के खिलाफ बात करेगा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी हो, शिवसेना हो, हम सब हो, हमारे खिलाफ कोई झूठी मूठी बातें करेगा, तो उनको तुरंत Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी देने का एक लगता है जार निकल दिया है। और यही क्वालिफिकेशन है। झारखंड में कोई बात करेगा, केरल में कोई बात करेगा, तो उनको तुरंत, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। और देखो, जो करना है कर दीजिए, जनता देख रही है।